दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पढ़ाई तो बहुत की है पर एग्ज़ाम देने जब गए तो उसमें से कुछ भी नहीं आया? होता है, सबके साथ होता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ये सेम केस सबके साथ होता है क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कि हमको पढ़ाई कहाँ से करनी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे वो पढ़ते ही नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करते हैं और उनके नंबर देखो कितने अच्छे आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट पढ़ाई करते हैं। तो हमको करना है स्मार्ट पढ़ाई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आप इसे स्मार्ट पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आए। तो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उसको जानना पड़ेगा कि आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं और कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा और कितने कितने नंबर कवर होंगे। ऐसा होता है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं और कुछ मेन जो टॉपिक होते हैं जिसमें से ज़्यादा नंबर के आएंगे वो नहीं पढ़ पाते। तो आज इसी के ऊपर बात है, इसी के ऊपर पूरी वीडियो है। तो वीडियो तो लास्ट तक देखना और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होएगा वो 100 मार्क्स का होएगा। तो वो 4-5 सेक्शन में आपके डिवाइड है। पहला है प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, ये होता है 20 मार्क्स का आपका इसका आएगा। ये बेसिकली आप लिटरेचर कह सकते हो उसको। दूसरा है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर आपकी आएगी 15 मार्क्स की। फिर आता है आपका राइटिंग्स पार्ट जो आपका 25 मार्क्स का आएगा। फिर बाद में आता है आपका चौथे नंबर पे कॉम्प्रीहेंशन। ये आपका आंसर्स पैसेज होता है। आंसर्स पैसेज आप 4th क्लास 5th क्लास से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है, आंसर्स पैसेज बहुत सिंपल आते हैं। बच्चों वाले आंसर्स पैसेज आते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो 20 मार्क्स आपके पक्के हैं। ऑप्शनल मॉड्यूल आएगा 20 मार्क्स का, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे ज़रूरी जो बात यह है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी तरह पता रहना चाहिए। आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपका सामना किसके साथ है। तो आपको सबसे पहले पूरी तैयारी करनी है कि मुझे कहाँ कहाँ से अच्छा पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है। तो देखते हैं इसमें। देखिए, जैसे आपके पास 25 चैप्टर हैं। आपके 25 चैप्टर में पहला चैप्टर है माई फर्स्ट स्टेप, दूसरा लेजर, तीसरा रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, फादर डियर फादर, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके 25 जो चैप्टर हैं इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए एक समरी तैयार करी है जिसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा एनओएस कोचिंग के नाम से, आप जाके उसको क्लिक कर दीजिए जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। समरी क्या होती है? समरी दोस्तों होती है निचोड़, यानी कि आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुल छोटा सा हिस्सा पढ़ना है उसका और आप समझ जाएंगे कि उस चैप्टर में क्या है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। माई फर्स्ट स्टेप, सुनील गावस्कर वाज बोर्न ऑन 10 जुलाई 1949। सुनील हैड क्रिकेट इन द ब्लड। हिज फादर वॉज अ गुड क्लब क्रिकेटर। हिज अंकल माधव मंत्री ऑल्सो प्लेड फॉर ऑफिशियल टेस्ट फॉर इंडिया। तो इसमें आपको केवल आप जिसमें देख रहे हैं केवल थोड़ी सी लाइन के अंदर ही 15-20 लाइन के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये केस आपका जब आपके एग्ज़ाम है और आपके पास टाइम नहीं है तब के लिए है, वैसे आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर चले जाइए, या फिर टेलीग्राम पे एनओएस कोचिंग के नाम से चैनल है, उस पर मैं आपको पीडीएफ इसकी दे दूंगा। तो देखते हैं इसमें। तो ये आपके चैप्टर हैं, 25 चैप्टर हैं इसके। तो 25 में से आपके 4 जो हैं ये पोयम है। लेशर, माई ग्रैंड मदर हाउस, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, द रोड नॉट टेकन। ये आपके 4 पोयम है। तो 4 पोयम में आपका किस तरह से आएगा, तो 4 पोयम के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा। पहला एक्सट्रैक्ट मिलेगा आपको 5 नंबर का। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें और के ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि 2 में से आपको एक करना है। तो आप 4 पोयम पढ़ के जाइए, 4 में से आपके 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 2 में से आपको एक करना है, जिसके आपको पूरे से पूरे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो समरी दे रखी है उसको जरूर पढ़ लेना जो टेलीग्राम के ऊपर है। तो उसमें देख लेते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, वेयर वर द कम आउट फ्रॉम द डीप ऑफ द ट्रुथ। तो इसमें एक क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें, एक्सप्लेन माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हैज़ इज हेल्ड हाई। तो आपको इस तरह से आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, 5 नंबर का एक्सट्रैक्ट आएगा। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के अच्छे से आपको देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी पूरी अच्छी तरह से सॉल्यूशन बताऊं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। वो मैंने पूरे आपकी इंग्लिश कवर कर रखी है, 3 पार्ट में मैंने आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जैसा आप देख रहे हैं इसमें प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे यूट्यूब के अंदर तो इसमें इंग्लिश के ऊपर मैंने 3 वीडियो बना रखी है। इसको अगर आपने देख लिया तो आप
मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 90 प्लस आपके मार्क्स आने हैं, क्योंकि मैंने इसमें सब कवर करा हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे पैटर्न। आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका किस तरह आएगा, अगला क्वेश्चन आपका आएगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपके चैप्टर्स है उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। 4 आपको क्वेश्चन दे देंगे, 4 या 5 दे देंगे, उसमें आपको 3 करना है। जैसे इफ़ नाना काका हैड नॉट नोटिस द होल ऑन द ईयर वेयर वुड गावस्कर बी लिविंग। तो यदि नाना काका अगर वो गावस्कर के कान के पास छेद नहीं देखते तो उनको कैसे पता चलता कि गावस्कर जो है वो अब कहाँ वो करते। तो क्या हुआ था, गावस्कर जो थे उनके कान के पास छेद था, तो जिनको उनके नाना काका थे उन्होंने पहली बारी में देख लिया था, तो जो गावस्कर थे वो अस्पताल में चेंज हो गए थे। तो उसके ऊपर ये पूरी कहानी है, आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे तरह से, फिर आप सारे क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे। ठीक है, फिर आपका अगला जो पार्ट आता है वो आता है आपका 6 नंबर का, आपका एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक करना होता है 60 वर्ड के अंदर आपको लिखना होता है। जैसे इसमें है गिव 3 रीजन वाई टेम्बू वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वाट एक्सपेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया फिल नेहरू विद प्राइड एंड वंडर। ये सारे जो मैंने आपको चैप्टर्स हैं ये मैंने कवर कर रखे हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, सब आपको कवर हो जाएगा। अब आता है आपका ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट आपका 15 मार्क्स का आएगा। प्रिस्क्राइब जो पार्ट है जो लिटरेचर का है वो थोड़ा आपका हार्ड पड़ सकता है, जैसे तरह से देखा जाए तो। मान लीजिए अगर आपको इतना नहीं पढ़ना है और आपको अपनी जो पढ़ाई है वो लिमिटेड, मतलब ऐसा है कि मेरे 60-70% नंबर आ जाए, तो इतना प्रेशर मत डालना अपने लिटरेचर पार्ट में, अवॉइड कर देना। अगर आपको 60% चाहिए, 50-60% चाहिए, नॉर्मल पासिंग मार्क्स चाहिए, तो उसको अवॉइड कर देना। उसके बदले आप जो ये आपके फंक्शनल ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन और ऑप्शनल मॉडल है, ये आपके 80 मार्क्स के हैं, इसमें आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए आपको तो आपको सारा करना पड़ेगा। अगर आपको प्रेशर पड़ रहा है कि भाई मैं लिटरेचर नहीं हो पाएगी, मैं कितनी भी कोशिश करूं, तो आप थोड़ी बहुत समरी जो मैंने आपको दे रखी है केवल उसको पढ़ लेना, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समरी भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा लिटरेचर पार्ट। देखते हैं ग्रामर के अंदर जो है, ग्रामर में आपको क्या क्या करना है। ग्रामर के अंदर जो आपका आएगा वो आएगा आपका कंजंक्शन, वर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन होती है जो किसी भी सेंटेंस और फ्रेजेस को जोड़ती है। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। माई कार हैज़ अ रेडियो अ CD प्लेयर। तो ये सिंपल है, दोनों सिंपल सेंटेंस है। माई कार हैज़ अ रेडियो एंड अ CD प्लेयर। आई विल कॉल यू द सनसेट आफ्टर द सनसेट। आई एम एंग्री, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई लॉस्ट माई जॉब। वुड यू लाइक टू ईट मैगी और पास्ता। तो इसके बारे में डिटेल में आपको मैंने समझा रखा है, अपनी जो वीडियो मैंने बना रखी है उसमें मैंने ग्रामर को अच्छी तरह समझा रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका वर्ब का। वर्ब में ये है इट वॉज सो वार्म सो आई ऑफ माई कोट। नीचे दे रखा है टेक, टेक की जगह आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी टुक। इट वॉज फनी सिचुएशन बट नो बडी। लाफ दे रखा है, लाफ की जगह लाफ्ड आ जाएगा। आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई, गो की जगह आपका आ जाएगा वेंट। इट वॉज हार्ड वर्क कैरिंग द बैग, दे, बी की जगह आपका आ जाएगा वर। ठीक है, अब आता है अगला जो है आपका, वो है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आएंगे। ये 2 भी आ सकते हैं, 4 नंबर के 2 भी आ सकते हैं आपके, या वर्ब आ सकती है आपके 4 नंबर के 2 पार्ट। तो इसमें डायरेक्ट ये है कि क्लिंटन सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो ये सीधा कह दिया। इसे इनडायरेक्ट वे में कैसे घुमा फिरा के किस तरह कहेंगे, क्लिंटन सेड डैट ही वॉज वेरी बिजी देन। तो इसको अगर आपको समझना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन है, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बारे में सेपरेट वीडियो देखिए अच्छी तरह से, तो आपके समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके राइटिंग स्किल्स के ऊपर। राइटिंग स्किल्स का 25 मार्क्स का आपका आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये मान लीजिए कि फ्री के मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये जो राइटिंग पार्ट है आपका ये 4th, 5th, 6th वाले लेवल का है, आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसी बेस पे आपको ये करना है। तो पहला जो आएगा वो आएगा आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ जो आएगा आपका 5 नंबर्स का आएगा। तो 5 नंबर में आपको जो पैराग्राफ आएगा, जैसे आप आज की सिचुएशन देख लीजिए कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबली जो आपको पैराग्राफ मिल सकता है वो कोरोना वायरस के ऊपर ही मिल सकता है। जैसे आप इस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के ऊपर आपको ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ कोई भी आ सकता है, बट मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि कोरोना वायरस के ऊपर जो आपका पैराग्राफ है उसको आप याद करके जाना है।
एडिटर, लेटर टू एडिटर आएगा आपका 5 नंबर का, ये लेटर टू एडिटर आएगा। तो लेटर टू एडिटर क्यों लिखते हैं हम? लेटर टू एडिटर हम लिखते हैं अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमको न्यूज़पेपर के अंदर वो छपवानी होती है ताकि जो अथॉरिटी है उस तक वो जानकारी जाए। तो ये जो मेन आपकी जो आएगी तो वो सब्जेक्ट होंगे आपके रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन, रिगार्डिंग ट्रैफिक, रिगार्डिंग आपका पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इस टाइप के आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे। तो सिंपल एक पैटर्न है, स्क्रीन पर देख लीजिए आपका, ये आपका पैटर्न है, आप इसी तरह से आपको लिखना है। अगला है आपका मैसेज। मैसेज क्या होता है दोस्तों? 5 नंबर का आपको ये भी मिलेगा। मैसेज में आपको जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके फ्रेंड है, फ्रेंड ने कॉल करी, उसने कहा कि मेरे को जो आज हमारा ट्यूशन था वो हमारा कैंसिल हो गया और हमको संडे को उस ट्यूशन को जाना है, और आप घर पे नहीं है, आपकी मम्मी है, तो आपकी मम्मी आपको एक मैसेज देगी, तो वो मैसेज होता है। तो वो किस तरह लिखते हैं सब कुछ मैंने सारे के सारे दोस्तों, सारे राइटिंग पार्ट, सब ग्रामर, सब कुछ मैंने कवर करा हुआ है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर जाके देख लेना, उस वीडियो को सब समझ में आ जाएगा। अगला है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग भी 5 नंबर का आएगा। नोट मेकिंग क्या होता है? एक पैराग्राफ दे रखता है आपको, उसमें आपको हेडिंग, सब हेडिंग बना के लिखना होता है, ये आपका नोट मेकिंग होता है, ये आपका 5 नंबर का आता है। तो देखिए इसमें आपके फ्री के मार्क्स हो गए, ग्रामर, राइटिंग। और जो अगला आता है वो आता है कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अनसिस पैसेज। एक पैराग्राफ दे देंगे आपको, उसमें से सिंपल पैराग्राफ होगा, उसमें से क्वेश्चन होंगे, तो उस पैराग्राफ के अंदर से ही आपको उस क्वेश्चन को भरना है। 7वीं 8वीं क्लास के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आते हैं दोस्तों, फ्री के मार्क्स हैं, जितने ले सकते हैं आप ले सकते हैं। इसमें 20 नंबर आपके फ्री के हैं। देखिए इतना हार्ड नहीं है, इंग्लिश इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए लिटरेचर के अंदर आपको दिक्कत है और आप चाहते हैं कि भाई मेरे 60 या 70 नंबर आ जाएं, बस मुझे ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो लिटरेचर पार्ट को थोड़ा कम पढ़िए, ज़्यादा टाइम ना दीजिए। अगर आपको अपने 60-70 मार्क्स से अपना काम चलाना है, अगर 90+ आपको नंबर लाने हैं तो आपको पूरा कवर करना है। तो एक प्रेशर होता है दिमाग के अंदर कि यार लिटरेचर नहीं हो रही, तो फिर आप ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, यानी कि 20 नंबर के चक्कर में वो अपने 80 नंबर छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे। अब आता है आपका ऑप्शनल मॉड्यूल। ऑप्शनल मॉड्यूल में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो ईएसपी मॉड्यूल में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट, एक होता है आपका ईएसपी फॉर ऑफिस वर्क। तो जो आसान होता है वो होता है ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट। ये आपके फ्यूचर में भी काम आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में रिसेप्शन की नौकरी करेंगे तो उसमें भी आपके ये काम आएगा। तो आप इसको देख लीजिए, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कन्वर्सेशन का, कि बात करना, किसी कस्टमर से बात करना। दूसरा आता है रिपीटिंग नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें रिक्वेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, इसका एक एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये जो आपका कन्वर्सेशन है, देख लीजिए, इसमें कन्वर्सेशन रिसेप्शनिस्ट के और राकेश के बीच में कन्वर्सेशन है। आर यू राकेश पांडे? येस आई एम। रिसेप्शनिस्ट, हियर इज़ वर्षा आप्टे फ्रॉम बजाज, व्हाट डू यू वांट? तो ये क्या आपको एक अच्छी कन्वर्सेशन लग रही है? तो ये आपको बताना है कि ये अच्छी कन्वर्सेशन है या नहीं। तो देखिए रिसेप्शनिस्ट जो होती है उसको पोलाइट तरीके से बोलना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो होता है रिसेप्शनिस्ट का वो होता है उसका पोलाइटनेस। तो ये कहीं से कहीं तक भी एक अच्छी कन्वर्सेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? रिसेप्शनिस्ट बोलती है, इज़ दैट राकेश पांडे? राकेश, यस इट इज़। रिसेप्शनिस्ट, दिस इज़ वर्षा आप्टे फ्रॉम बजाज। राकेश बोलता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मिस आप्टे? तो ये दोनों तरफ से जो कन्वर्सेशन है ये अच्छी तरह से हो रखी है। डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना भाई, सब कुछ क्लियर बता रखा है इसमें। तो ये जो मार्क्स हैं फ्री के मार्क्स हैं, इसको जितना चाहे ले लीजिए। 15 या 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आएगा, 20 के 20 भी आ सकते हैं आपके। आपको करना है केवल उस चीज़ के ऊपर फोकस जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपका लिटरेचर पार्ट अच्छा नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा बस समरी पढ़ लीजिए कि अगर आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप उसे कर लीजिए, बस इतना पढ़ लीजिए। बाकी 80 जो नंबर है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। अच्छे नंबर लाने हैं तो सारा कंप्लीट करिए, बट जो ये 80 मार्क्स के जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इस पर अच्छे से फोकस रखेंगे तो 80 में से 75 नंबर कहीं नहीं गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें जो अगला है रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर होता है, देखिए जैसे 963354। तो इसे एक रिसेप्शनिस्ट किस तरह बोलेगी? हम बोल देंगे 963354। रिसेप्शनिस्ट ऐसे नहीं बोलेगी, वो बोलेगी 963354। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये आपका 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन था। अगला आएगा जो आपका आएगा रिक्वेस्ट के ऊपर। देखिए क्वेश्चन है जैसे, गेट द गीजर रिपेयर्ड फास्ट, आई वॉन्ट टू गेट माई क्लॉथ एंड कैन यू हेल्प मी?
द बेडशीट इन माई रूम आर नॉट क्लीन, गेट दैम चेंज। ये कहीं से कहीं तक भी एक अच्छी रिक्वेस्ट नहीं लग रही। रिक्वेस्ट का में क्या होता है, प्लीज़ आता है, सॉरी आता है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो अच्छे से लगे देखने में, जैसे प्लीज़ गेट द गीज़र रिपेयर फास्ट, यानी कि ये आपको इसमें रिक्वेस्ट कर रही है, तो ये अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको जो आएगा, यू आर ऑपरेटर इन अ यूनिवर्सिटी, द हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट हैज़ आस्क यू फाइंड आउट द सम बुक्स नेम ऑथर आर अवेलेबल विद द लोकल बुक सेलर। तो आप एक ऑपरेटर हैं यूनिवर्सिटी के, तो फिजिक्स के डिपार्टमेंट के हैं आप, तो आपके पास एक कॉल आती है आपके प्रिंसिपल की, वो कहते हैं कि आप देखिए कि आपके लोकल एरिया में कि बुक अवेलेबल है नहीं। तो आप जो हैं ऑपरेटर है, तो आपके पास किस तरह से उन्होंने कॉल करी होगी आपको वो बताना है। ये तो आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको ये बताना है कि आपकी जो बात हुई है उनसे वो किस तरह से हुई होगी, तो किस तरह कॉल आई होगी। तो कॉलर डॉक्टर शर्मा HOD फिजिक्स डिपार्टमेंट हियर, तो डॉक्टर शर्मा जो है उनका कॉल आया था HOD फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो इस तरह से। तो ऑपरेटर ने क्या बोला होगा, मॉर्निंग सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कॉलर, एक्चुअली आई वांट अ लिस्ट ऑफ बुक ऑन फिजिक्स अवेलेबल एंड विद द लोकल बुक सेलर हियर अलोंग विद नेम ऑफ ऑथर एंड पब्लिशर फॉर MSc प्रीवियस ईयर क्लास, कुड यू रिंग अप एंड फाइंड आउट। तो ऑपरेटर ने बोला होगा, यस सर, आई विल डू इट फॉर यू। तो क्वेश्चन आपका ये है, और जो आंसर है उसका वो ये होगा कि किस तरह से कॉल के ऊपर बात हुई होगी। तो इस तरह से आपको आएगा। देखिए, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, केवल थोड़ी सी पढ़ाई की ज़रूरत है, केवल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। आप इस पैटर्न के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, अगर मान लीजिए आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तब भी आप एक अच्छा नंबर कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये फॉलो करते हैं स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं। वो सारा सिलेबस सबसे पहले रिवाइज करते हैं, फिर अपनी पढ़ाई करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसी बेस के ऊपर अपनी पढ़ाई करनी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, उसको ज़रूर देख लेना, सारा कवर हो जाएगा। साथ ही ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है, तो लाइक ज़रूर करना है, और सेकेंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। तो जय हिंद, जय भारत।